नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परोपकाराय सतां विभूतया मतलब सज्जनों की संपत्ति या कहें कि उनकी ताकत वो दूसरों की भलाई के लिए होती है। संस्कृत की एक लाइन आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, उसका पूरा सार है। बिल्कुल। आज हम एक बहुत पुरानी और सच कहूं तो कमाल की कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी संस्कृत साहित्य के एक ग्रंथ जातक माला से ली गई है, जिसका नाम है मत्स्य जातकम। मत्स्य यानी मछली। एक मछली की कहानी। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो तस्वीरों वाली गाइड है, जिसमें कहानी को बड़े आसान तरीके से समझाया गया है, और दूसरा एक संस्कृत की टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, जिसमें कहानी के ओरिजिनल श्लोक भी दिए गए हैं। और हमारा मिशन है इस कहानी के जरिए ये समझना कि सच्चाई, दया और बिना किसी स्वार्थ के काम करने में आखिर कितनी ताकत होती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जातक कथाएं होती क्या हैं? मैंने पढ़ा है कि ये भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, करीब 547 कहानियां, जो मूल रूप से पाली भाषा में थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सभी कहानियों का हीरो एक ही है, बोधिसत्व, यानी वो जो बुद्ध बनने की राह पर है। और इन कहानियों में उनके काम हमेशा बहुत ऊंचे आदर्श वाले, मतलब प्रेरणा देने वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, और इन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर एक बहुत बड़े कवि हुए, आर्यशूर। उन्होंने संस्कृत में जातक माला नाम का ग्रंथ लिखा। हमारी आज की कहानी मत्स्य जातकम इसी ग्रंथ की 15वीं कहानी है। 15वीं कहानी? तो कहानी शुरू होती है एक परफेक्ट दुनिया से। हाँ। सोचिए, एक बहुत बड़ा सा तालाब है जो कमल और नील कमल से भरा हुआ है। हंस और दूसरे सुंदर पक्षी वहां चहचहा रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम शांत और सुंदर। और इसी तालाब में रहते थे बोधिसत्व, जो मछलियों के राजा थे। और वो कोई मामूली राजा नहीं थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने कई जन्मों में दूसरों की भलाई करने का अभ्यास किया था। तो उनकी आदत ही बन गई थी दूसरों के सुख और हित के बारे में सोचने की। वो सारी मछलियों को अपने बच्चों की तरह मानते थे। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। एक आदर्श राजा, एक खुशहाल प्रजा। कहानी में जब भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, ये कहानी का क्लासिक नियम है। शांति अक्सर आने वाले तूफान का संकेत होती है, और यहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुसीबत किसी विलन की वजह से नहीं आती। अच्छा, कोई राक्षस या शिकारी नहीं है? नहीं। स्रोत में लिखा है कि संकट जीवों के दुर्भाग्य और देवों की लापरवाही की वजह से आता है। एक मिनट, जीवों की दुर्भाग्य और देवों की लापरवाही, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भगवान ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की? एक तरह से हाँ। कहानी कहती है कि देवराज इंद्र, जो बारिश के देवता हैं, उन्होंने ठीक से बारिश नहीं की। सम्यक देवोन ववर्ष। अब इसके पीछे का भाव समझिए। ये कहानी किसी एक बुरे इंसान पर उंगली नहीं उठा रही, बल्कि एक सिस्टम के फेल होने की बात कर रही है। मतलब कभी-कभी मुसीबत किसी की गलती से नहीं, बल्कि हालात की वजह से आती है। बिल्कुल। जैसे क्लाइमेट चेंज, ये किसी एक विलन का काम नहीं है, ये एक बड़ी अनदेखी लापरवाही का नतीजा है। वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। तो इंद्र ने बारिश नहीं की, और फिर क्या हुआ? फिर जो होना था वही हुआ। गर्मियां आ गई, सूरज आग उगलने लगा, गर्म हवाएं चलने लगी, और तालाब का पानी वो हर रोज सूखने लगा। देखते देखते वो विशाल सरोवर एक छोटे से पोखर जैसा बन गया। एक छोटा सा पोखर? हाँ। स्रोत में इसके लिए बहुत सटीक शब्द है, लघु पलवल मिवा भवत। मतलब एक छोटा सा गंदा पोखर। ये तस्वीर तो बहुत ही भयानक है। एक तरफ पानी खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। एक लीडर के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है? बिल्कुल। हालात इतने बिगड़ गए कि पानी की कमी से मछलियां लगभग मरने की हालत में पहुंच गईं, और उनकी इस बेबसी को देख के कौवे और दूसरे शिकारी पक्षी किनारे पर आकर जमा होने लगे, दावत उड़ाने की तैयारी में। ओह हाँ, वो आपस में बातें कर रहे थे कि आज कुछ मछलियां खाएंगे, कल बाकी की खा लेंगे। ये तो मानसिक तौर पर भी बहुत डरावना है। आपको पता है कि आप मरने वाले हैं और आपके दुश्मन बस इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वो राजा बोधिसत्व क्या कर रहे थे? यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। जब एक लीडर के पास कोई रास्ता न बचे, तब वो क्या करता है? बोधिसत्व का दिल अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर दया से भर गया। वो बहुत दुखी और चिंतित थे। वो सोच रहे थे, हाय, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। पानी हर रोज ऐसे सूख रहा है जैसे हमारी उम्र के साथ कोई रेस लगा रहा हो,
और बारिश का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और उनके पास कोई प्लान बी भी नहीं था। वो अपनी मछलियों को लेकर किसी दूसरे तालाब में भी नहीं जा सकते थे। कोई रास्ता ही नहीं था। वो सोचते हैं अप्यान क्रमो नास्ति नेताप्यंत्र को भवेत, मतलब यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं है और ना ही कोई दूसरा लीडर है जो हमें बचा सके। ऊपर से दुश्मन दरवाजे पर खड़े हैं। अब सोचिए, एक लीडर के तौर पर आपके सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। आपके पास ना सेना है, न संसाधन, न भागने का कोई रास्ता। ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग तो शायद हार मान लेंगे या शायद गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेंगे, लेकिन बोधिसत्व ने ऐसा नहीं किया। नहीं, जब सारे बाहरी रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने अपनी अंदर की शक्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। उनकी एकमात्र बची हुई शक्ति थी उनका सत्य और तपोबल। एक मिनट, तो उनका प्लान बस ये था कि वो आकाश की तरफ देखकर एक सच बोलेंगे और बारिश हो जाएगी। आज के दौर में तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। क्या इसका कोई और गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ये सिर्फ कोई जादू टोना नहीं है। इसे सत्य प्रतिज्ञा या सत्य क्रिया कहते हैं। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने जीवन में सच्चाई और नैतिकता का पूरी निष्ठा से पालन किया है तो आपके शब्दों में एक ताकत आ जाती है, एक नैतिक अधिकार, एक मॉरल अथॉरिटी कहा जाता है जो प्रकृति को भी प्रभावित कर सकता है। मतलब ये कि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, ये लीडरशिप का सबसे शुद्ध रूप है। जब आपके पास पैसा, पद या ताकत कुछ ना बचे, तब भी अगर आपकी सच्चाई और ईमानदारी अटूट हैं, तो वही आपकी आखिरी और सबसे बड़ी ताकत होती है। बोधिसत्व ने यही किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक प्रतिज्ञा की। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? मुझे लगता है ये सुनना बहुत जरूरी है। स्रोत में श्लोक है, स्मरामि न प्राणिवधम यथाहम संचिन्त्य कृच्छ्रे परमेपि कर्तुम अनेन सत्येन सरांसी तोयर आपूर्येन वर्षतु देवराज। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सार है, मुझे याद नहीं आता कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी जानबूझकर सबसे बड़ी मुसीबत में भी किसी भी जीव को मरने के बारे में सोचा हो। मेरे इस सच की ताकत से हे देवराज इंद्र, आप इन तालाबों को पानी से भरते हुए बारिश करें। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो किसी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो अपने पूरे जीवन के चरित्र को दांव पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मैं सच्चा हूं तो बारिश होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ प्ली, इट्स अ चैलेंज। ये एक दावा है और इसका असर होता है, जबरदस्त असर होता है। उस महात्मा के पुण्य और सच्चाई की ताकत से आसमान में अचानक काले बादल घिराते हैं। स्रोत में वर्णन है कि वो बादल बिजली की लताओं से सजे थे और बहुत गंभीर और सुंदर गर्जना कर रहे थे, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। और तालाब फिर से भरने लगा होगा, मछलियों की जान में जान आई होगी। हाँ, चारों तरफ से पानी बहकर तालाब में आने लगा और वो फिर से भर गया। मछलियां खुशी से तैरने लगीं और किनारे पर बैठे कौवे और दूसरे पक्षी डर के भाग गए। बोधिसत्व का दिल तो खुश हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं बारिश रुक ना जाए। इसलिए वो बादलों से बार बार गरजने को कहते रहे ताकि बारिश होती रहे। इस चमत्कार को देखकर तो इंद्र देवता भी हैरान हो गए होंगे, जिनकी लापरवाही से ये सब शुरू हुआ था। वो हैरानी नहीं हुए, वो खुद प्रकट हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें शक्र भी कहा गया है, वो बोधिसत्व के सामने आए और उनकी तारीफ करते हुए कहा, हे महान मत्स्येंद्र, ये पक्का आपकी सच्चाई की अलौकिक शक्ति का ही असर है कि ये बादल उल्टे हुए घड़ों की तरह गरजते हुए पानी बरसा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब खुद देवता आकर मान रहे हैं कि ये चमत्कार उनकी वजह से नहीं, बल्कि एक नैतिक और सच्चे प्राणी के चरित्र के बल पर हुआ है। यही कहानी का निचोड़ है। ये दैवीय शक्ति द्वारा नैतिक शक्ति को प्रमाणित करने जैसा है। इंद्र का ये कहना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। ये दिखाता है कि चरित्र की शक्ति दैवीय शक्ति से भी बड़ी हो सकती है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? कहानी के आखिर में इसका सार बहुत साफ साफ बताया गया है। जब इंद्र चले जाते हैं तो कहा जाता है, इस प्रकार अच्छे चरित्र वाले लोगों की अच्छी इच्छाएं इसी दुनिया में पूरी होती हैं, परलोक में तो होती ही हैं। इसलिए हमेशा शील की विशुद्धि, यानी अपने आचरण और चरित्र को शुद्ध रखने की ही कोशिश करनी चाहिए। शील की विशुद्धि, ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका असली मतलब शायद यही है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कोई अंतर ना हो, आपकी नीयत साफ हो।
बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कहानी का जोर किसी बाहरी ताकत पर नहीं है, न पैसे पर, न पद पर, न सेना पर। सारी शक्ति का स्रोत अंदर है, आपका चरित्र, आपकी सच्चाई। यही आपके असली ताकत है, जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे समाज को, आपके पूरे समुदाय को बचा सकती है। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि समाज के लिए आपकी उपयोगिता और आपकी अपनी ईमानदारी है। ये आज की दुनिया की सोच के बिल्कुल विपरीत है, जहां बाहरी सफलता को ही सब कुछ मान लिया जाता है। हाँ, और इसी बात को हमारे स्रोतों में कुछ और सुंदर श्लोकों से भी समझाया गया है। एक श्लोक प्रकृति का उदाहरण देता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षति नात्महेतोः परोपकाराय सताम विभूतयः। अरे वाह, ये तो वही श्लोक है जिससे हमने बात शुरू की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और बादल अपने लिए बारिश नहीं करते। ठीक इसी तरह सज्जनों की जो भी शक्तियां या संपत्तियां होती हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं। आपका अस्तित्व सार्थक तभी है जब वो दूसरों के काम आए। महर्षि व्यास ने भी तो इसी बात को और सरल शब्दों में कहा है ना। उन्होंने तो जैसे 18 पुराणों का पूरा सारी 2 लाइनों में बता दिया। हाँ, वो अद्भुत वचन है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन सार हैं। दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। इससे सरल और गहरा नैतिक नियम शायद ही कोई हो। मत्स्य जातक की पूरी कहानी इसी एक सिद्धांत का उदाहरण है। बोधिसत्व का पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए था और वही उनका पुण्य बना, वही उनकी शक्ति बना। बिल्कुल, जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उनके जीवन भर का जमा किया हुआ पुण्य या कह ले नैतिक बल ही उनके काम आया। तो आज हमने मत्स्य जातक के इस अद्भुत कहानी के जरिए देखा कि कैसे चरित्र की शुद्धि और सच्चाई का बल ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये किसी भी भौतिक ताकत या सत्ता से कहीं बढ़कर है। एक अकेले प्राणी का नैतिक जीवन पूरे समुदाय को विनाश से बचा सकता है। और ये कथा आज हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी बताती है कि करुणा, ईमानदारी और अहिंसा जैसे अंदरूनी गुण बाहरी दुनिया पर चमत्कारी असर डाल सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हम बाहरी शक्ति, पैसा और रुतबे के पीछे भागते हैं, वहां अपने अंदर ये सत्य के बल को जगाने का क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद ये सत्य का बल आज के समय में एक ईमानदार पत्रकार की कलम में हो, या एक निडर एक्टिविस्ट की आवाज में, या फिर उस लीडर की बातों में हो जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम अपने जीवन में इस अंदरूनी शक्ति को कैसे विकसित कर सकते हैं, और ये शक्ति ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए कौन सी बारिश ला सकती है। वो कौन सी सूखी हुई झीलें हैं जिन्हें हमारे चरित्र का बल फिर से भर सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।